जब तक खिले इंतजार 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 करे ये बंधन अनजान। अरे कैसा है ये बंधन अनजान, अब तूने नहीं जाना ऐसा है ये बंधन अनजान, ऐसा है ये बंधन अनजान, तूने नहीं जाना। और क्या जानती हूँ डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, जैसे कच्चे धागे में धागा चलाए, ऐसे जैसे कोई ऐसे जैसे कोई अनजान नहीं जाना। हम तुमसे वादा करते हैं, उस दिन तो बारात लेकर के नहीं आ पाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो तुम्हीं से करेंगे। लेकिन एक हमारी प्रतिज्ञा है। कौन सी प्रतिज्ञा? ये जिसने मेरा सर फोड़ा है मैं उसे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात है, मैं उस हरामजादे को जान से मारने के बाद अपनी दुल्हन बना करके उसी तरह अपने घर ले जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी परेशान न हुई। अगर आप उस हरामजादे से बदला लेंगे तो मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। सच? हाँ, तब तो हमारी मंजिल और आसान हो गई। और चलो यहाँ से चलते हैं इंस्पेक्टर सूरज के पास, और वहाँ पर मैं गवाही दूंगी कि तुम्हारे भतीजे रवि का खून जो किया है। क्या हमारे भतीजे का खून इसने किया है? हाँ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलो। अरे उसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन अगर मेरे भतीजे को उसी ने मारा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने मेरे साथ दिया तो अब ये दुनिया से टकरा जाऊंगा। आज चल मेरी जान, मैं तुझे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, लेकिन दुल्हन तभी बनाऊंगा उस हरामजादे को मारने के बाद। ये हमारी जान। अरे ये कली फूल बन करके जब तक खिले इंतजार 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 करे। अभी तक उन हरामजादों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जय हिंद दीवान जी। और दीवान जी ठीक है, हम थोड़ा अंदर बैठे कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई आ रहा है तो हमें तुरंत
हमसे मुलाकात कराना। यस सर। नमस्ते जीवन साहब। का करो चाटो का नमस्ते कर। नमस्ते कर रही हूँ। हाँ नमस्ते नमस्ते, काम बता। दीवान जी, हाँ मुझे बड़े साहब से मुलाकात करना है। बड़े साहब से? हाँ। अगर कहो कोई वैसे छोटा मोटा काम हो तो मुझसे बात करो ना। नहीं नहीं, छोटा काम नहीं है सर, बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। बड़े साहब निपटा देंगे। ये कैसी बातें करते हो दीवान जी? बड़े साहब कर देंगे वो हाँ काम। हाँ, उम्मीद से तो यही आई हूँ कि बड़े साहब मेरा काम कर देंगे। अच्छा एक मिनट सर। क्या बात है दीवान जी? सर वो औरत आई आपसे मिलने। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई साहब। आखिर हुआ क्या? देख ले साहब, ये का लिखा साहब, तो ये बताई दो हमका। ये क्या है? हम ना ही जानी साहब, तनी देख ले। किसने दिया? चेक है, चेक है। ये चेक है? हाँ साहब। अरे इतनी पागल हो, ये चेक नहीं ये कागज है। हाँ। अरे साहब ये हमका पता चल रहा कि चेक आए। किसने दिया है? देखा लेके गई हम साहब बैंक के। अच्छा। एक बैंक के लेके गई और जैसे कि मैनेजर साहब देखिन, जवान बैंक के भीतर बैठा थे ना, हाँ हाँ, चार कोने के दरवाजा, कैशियर साहब। वही वही तो वो देखिन। फिर क्या कहा? कहीं एक कहाँ से लायू, हम कही चेक आए, मैं जितना पैसा कुल निकाल दो। अच्छा। तो का करी साहब, वो हमका जैसे घोड़ी दौड़ाई दौड़ाई मारी से। अरे पागल, कोई भी बैंक वाला होगा कोई कागज में पैसा देगा क्या? ये कागज है, वो भी सादा कागज है। हाँ? ये सादा कागज आए? हाँ, किसने दिया इसे? अरे साहब ये हमका मंत्री साहब दिए रहे। मंत्री साहब? हाँ, वह मंत्री साहब बोले हाँ। कि ये मुन्नी बाई, ये साहब हमारा नाम मुन्नी बाई है। अच्छा। हम, लेकिन वो बोले ए मुन्नी बाई जाओ, एक चेक है, ये 5 लाख का चेक है। 5 लाख। 5 लाख? हाँ वो भी मुन्नी भाई को मंत्री ने दिया? हाँ साहब। लेकिन तुमने भी तो कुछ काम किया होगा उनके लिए, तब तो ये पैसा मिला। अरे साहब का बताई, कहा जाई के कर सुनाई। अरे बताना चल यहाँ से। साहब जल्दी बताओ बात क्या है? अरे साहब हाँ ये तुम्हारा दीवान तनी के कोड़का है का? हाँ, वो थोड़ा दूसरे किस्म के आदमी हैं, इनके सामने ज्यादा बोलने वाले को बहुत डांटते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। साहब हाँ। मैं तुमसे एक सच्चाई बताना चाहती हूँ साहब। कैसी सच्चाई? क्योंकि मैंने दुनिया में इतना बड़ा पाप किया है कि अगर मर भी जाऊंगी ना तो वो पाप कभी धुल नहीं सकता साहब। कैसा पाप है? साफ साफ बताओ। साहब मैं जो कहने जा रही हूँ अपना दिल थाम के सुनना। हाँ। साहब मुझे पैसों का लालच दिया गया कि जा मुन्नी बाई, जो छोटे दरोगा थे उनको फंसाने के लिए मुझे 5 लाख का ये चेक दिया गया था। लेकिन साहब मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, वो साहब निर्दोष है, उनको बचा लीजिए और उनकी जगह उस मंतरिया को जेल में डालिए साहब। उठिए, उठिए पहले। खाली हो जा। क्या आप यही बात मंत्री के सामने गवाही देंगी? साहब हम मंतरिया का होकर बापाओं के सामने कहा। तो ठीक है, और ये कागज साथ में लेकर तुम्हें मेरे साथ मंत्री के पास चलना है। चलना है? हाँ। चलो चलब साहब। लेकिन ये साहब हाँ। वो हमका डेरुआइस है साहब, का करी? अगर हम ओकर काम ना करी तो 5 लाख में साहब तो वो हमारा धंधा बंद कराई दे। अरे सब दीवान जी,
ये तो शेखर का भाई कौशल है ना? हाँ सर, इसके सबसे खून निकल रहा है सर। अरे कौशल, ये कैसी चोट लगी तुम्हारे? जानना चाहते हैं किसी चोटी? कैसी चोट है? अरे ये चोट देने वाला कोई और नहीं, कौन है? वो हरामजादा मंत्री और उसका बेटा योगेंद्र है। योगेंद्र? उस हरामजादे ने इन्हें बहुत बेरहमी से मारा है। और तो और इनके भतीजे रवि को जान से मार डाला है। रवि को? उसकी लाश तो हम ही लोग लेके गए थे। हाँ साहब, और इस हरामजादे योगेंद्र ने मेरी इज्जत से खेलना चाहा है। उसने मुझे बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ। अब मेरे लिए 2 ही सबूत काफी हैं और 2 गवाह काफी हैं। लेकिन दीवान जी, इंस्पेक्टर शेखर कहाँ है इस वक्त? उनका इलाज हो रहा है, वो ठीक हो आए हैं। क्या हुआ उनको? सर अभी मुन्नी भाई जो बताई वो एकदम ठीक बताई है। बहुत बेरहमी से माले हैं और बेहोश कर दिए थे, काफी चोट लग गई थी। मैं ले गया हूँ, उनकी दवा चल रही है। ठीक है, उनको लेके मेरे पास आओ तुरंत। ठीक है, तुम लोग साइड में हो जाओ, मैं बात करता हूँ। सर ये शेखर, बोलिए साहब। अरे इतना सब कुछ हो गया और मुझे कोई पता नहीं। शेखर, हमारे पास समय नहीं है। आज हमारे साथ 2 गवाह हैं, उस मंत्री के खिलाफ और उसके बेटे योगेश के खिलाफ। आज हमें और तुम्हें इन गवाहों को लेकर उसके घर चलना है। आज हमें दिखा देना है कि वर्दी की ताकत क्या होती है। तुमने सही कहा साहब, इसमें देरी की क्या है? हमको तुरंत अभी इसी वक्त चलना है। और देखो, तुम्हारा भाई कौशल और कल्पना भी आई हैं। देखो, उनसे मिलो और तुरंत हमको उसके पास चलना है। अरे भाई, तो यहाँ कैसे रे? भैया भैया, बोलना, ये सर पे तेरी चोट, बोलना ये कैसे हुआ? ये चोट देख रहे ना भैया? अरे ये चोट देने वाला वही हरामजादा मंत्री और उसका बेटा योगेंद्र है। हाँ, इन दोनों ने मैं रास्ते से रोते हुए जा रही थी, तभी रास्ते में देखती हूँ तो इनके सिर से बहुत खून निकल रहा था और ये रास्ते में बेहोश पड़े थे। मन्नास, चल मेरे साथ, फैसला अभी इसी वक्त होगा। मुझे जाना है दिल्ली। हाँ, ए बुढ़े, तुम्हारे लिए 60 साला बनवाना, चिंता मत करो। योगिंदर सिंह, बेटा क्या है? अभी अभी फोन आया है दिल्ली से, तो मैं 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ, तुम दिल्ली जाओगे? हाँ, और एक काम करना, यहाँ जो है वही इलेक्शन के विषय में कुछ बातचीत होना। हाँ, इलेक्शन किस तरह हमको जीतना है वो तो हम जानते हैं। अरे मैं इनका अरे 1 पौवा दारू 1 धोती में तो जीत लेना। और क्या? जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और ठीक हो? अरे ठीक न हो तो हिया कहाँ आ जाए? अरे साटा क्यों? नीचे आवाज में बोलिए मंत्री साहब। नौकरी करना है या नहीं? ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ 1 बूंद पानी नहीं पाओगे। मंत्री जी, भौंकना बंद करो। क्यों? और भौंकने से अब काम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तुमने खादी की असर दिखाई दी, अब खाकी की असर देखना। क्या खाकी? हाँ, हमने कौन सा गुनाह किया तुमने- जो खाकी की धमकी दे रहे हो? अभी बता रहा हूँ आपने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा गुनाह नहीं किया। दीवान जी, जरा मुन्नी बाई को लाया जाए।
जी मंत्री जी से बात करिए। मंत्री जी ये ले 5 लाख वाला चेक ले। मंत्री जी क्या हुआ? मुन्नी भाई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्या? नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा साइड हो जाइए। मुन्नी भाई, हाँ मंत्री जी ये क्या है? चेक है? तब का उहे चेकवा है जब तू दिहे रहू हमका, ये उहे है। ये नहीं भंजा, वो जब सही होए तब ना। हे मंत्री जी मैं बैंक वाले के पास गई थी। हाँ तब। वो जैसे मुझे घोड़ी दौड़ा दौड़ा के मारा है। मुन्नी भाई चिंता मत करो, अगर उसने नहीं दिया है ठीक है। हाँ। वो कहाँ बड़ौदा है कि वो ग्रामीण बैंक है? ग्रामीण है। अच्छा तो इसलिए नहीं मिला। सुनो, मैंने बहुत से सारे योजना पास कर दिया डेरा के लिए। अच्छा। हाँ, बुढ़ियों के लिए 60 साल अच्छा। पेंशन। क्या बात? जो मैं कहूँ वही काम करना। 70,000 रुपया मैं तुमको दूंगा, ठीक है? ए मंत्री जी हम ही बहिकावे में अब नया आऊ भाम। तुम मौका बहुत जूतिया बनाई चुके हो, बहुत टोपा पहनाई चुके हो। ए मंत्री जी मैं तुमसे बोली थी ना। चुप! सुनो ऐसा है दरोगा बाबू, ये झूठी गवाही देकर मुझे फंसाना चाहती है। मैं ये गवाही मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। साले जब कानून के अंदर में आ गए तो झूठी गवाही है। अभी बता रहा हूँ साले, रुक। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब कि इसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। पैसा देकर इसको झूठी गवाही अदालत में पेश किया गया है। ठीक है रुक जाइए, भौंकना बंद करिए। नहीं, हमारा भी नाम इंस्पेक्टर सूरज है। तो क्या होगा? आप इसकी गवाही नहीं मानेंगे ना? नहीं, पैसे के दम पर आप लोग गवाही दिला रहे हो। मंत्री, पैसे का काम तुम लोगों का है। हाँ, हम 3200 की नौकरी वाले 3200 के वेतन में महीना भर नौकरी करते हैं। खाना भी खाते, अगर फोन आ जाता है तो थाली छोड़कर भागते हैं। और तुम राजगद्दियों में एसी में बैठकर पैसों से गवाह खरीदते हो। इसके कहने में आप लोग आ गए। मंत्री जी मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, हम इसके कहने पे नहीं आएंगे, लेकिन हम एक गवाह और पेश करेंगे। क्या क्या और गवाह है? हाँ, मेरे पास 3 गवाह हैं। आज तुम्हारा फूट जाए घड़ा पाप का। अभी तो एक ही गवाही मिली है और 2 गवाही तुम्हारे सामने और दे रहा हूँ। दीवान जी, साले जब वर्दी हम लोग पहनते तो पहले कसम खाते हैं। तुम कल्पना और कौशल को बुलाओ और उनके साथ कह दो कि इंस्पेक्टर शेखर भी आए। जी सर। कल्पना और शेखर कौशल। मंत्री जी क्या बात है साहब? मंत्री पैसे के गवाह मैंने खरीदा है, कह सकते हो? अरे इधर देखिए मंत्री, क्या हुआ? ये इस सर में चोट, कहीं भट्ठा में काम कर रहे थे? हरामजादे, वो तेरा बेटा था ना, जब वो मेरे सर पे मार रहा था साले, तो क्या अंधा था क्या? मेरा बेटा? ये अदालत है, देखिए यहाँ जो कहना वो सच कहना। किसी के डरवाने में मत आइए, पैसे के चक्कर में मत पड़िए, झूठी गवाही मत दो। साहब ये झूठ बोलता है। ये झूठी गवाही दे रहे हैं, कहीं ये भट्ठा में साला काम कर। ये कमीना है साहब, ये कमीना है, ये मंत्री लायक नहीं है। अच्छा, वो भी झूठी गवाही दे रहे हैं। कल्पना, तुम बताओ, चलो गवाह पहले हो जाने तो फिर फैसला तो करना हमें है। सुनिए बेटी, ये अदालत है, यहाँ तुम गवाही देने आई हो। झूठ नहीं बोलना, जो बोलना सच बोलना। 3 लाख रुपया मैं तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। खाता खुला या नहीं? खाता नहीं खुला, आज खुल जाएगा तुम्हारा खाता। ठीक है मंत्री जी, आप साइड में होइए। कल्पना, आपने जो हमसे उस वक्त कहा था, आज वही बताना जो तुमने देखा है और जो तुमने सुना है, वही बताना, झूठ नहीं बोलना। हाँ, मैं जो भी कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी।
अरे शेखर भैया के बेटे का खून करने वाला कोई और नहीं है। अरे ये मंत्री और इनका बेटा, इन्होंने जान से उसको मारा है और इसने अभी साले इतना पहलू अभी ये दहीजार पूरे गांव में सही है, मंतरिया ये दहीजार हरामी है, एक निर्बंसी हो जा दहीजार। रुक जाओ साले, आज पूरे मंत्रियापन छुटा दूंगा तेरी। अरे और ये हराम ज्यादा जाते हो, अभी अभी मुझसे क्या बोला है? कह रहा था कि कोई सच्चाई नहीं बताना, मैं तुम्हारे खाते में 3 लाख रुपए डलाऊंगा। अच्छा, हाँ। इतना पैसा वाला है शेखर। अब मेरा आदेश है कि इस मंत्री और इसके बेटे योगेंद्र को ऐसी मौत मारना कि कहीं जाकर दूसरे जन्म में ये मंत्री और इसका बेटा योगेंद्र बनने की कोशिश मत करें। अगर ये मर भी जाएंगे, इंस्पेक्टर सूरज का वादा है कि ना ही तो तुम्हारी नौकरी जाएगी और ना ही तुम्हें सजा होगी। सालों के इनकाउंटर करके फाइल बंद कर दूंगा और केस को रफा दफा कर दूंगा। अरे पिताजी, तुम दिल्ली फूल लगाओ इसी वक्त। हराम जादे, अब दिल्ली लगाओ फोन, लखनऊ लगाओ फोन। अब इस समय ना कोई दिल्ली। अरे 3 गवाही अदालत में गुजर गई, कहता है कि दिल्ली फोन लगाओ। अब कौन बचाएगा? पीएम के पास आ गई, पीएम के पास। अरे कमीना, तुझे तो होते ही मर जाना चाहिए। अब ना कोई पीएम ना कोई सीएम, अब यहाँ केवल खाकी वालों का जलवा रहेगा। ये क्या है इसको दे पहले। और इसकी खादी को आज समझा देना कौशल। ठीक। ये साहब, आज इस अदालत में गवाही 3 गुजरी। मैं गुनहगार हूँ गवाहों के जरिए। इसको आप पूछ रहे हैं कि ये क्या है? हाँ। साहब, ये देश बर्बाद भी कर सकता है और ये देश आजाद भी कर सकता है। इसीलिए साले देश को बर्बाद किया है, इसी में से ना। ये क्या लिया है? ये कानूनी डायरी है, इसमें सब कुछ लिखा जाता है। इसको भी दे। तुमने सही बोला। एकर नाश हो दहीजार की, हमार तो ये क्या है? दीवान जी मेरी बात सुनो, का करी इस दहीजरा के नाती का ऐसे मंत्री तो मन करता है, एक के मुंह में 7 मेर का मुंहती है। इसको उतर। ये क्या है? देख, कुल पैसा खाएगे कि नाश हो, मुंह न चबा की दहीजार की, या तो खाऊ रहा है कि नाश हो। ये दोनों भर लिए बने करे जब इनकी खाटिया चली जाए। मंत्री, हराम जादे, तुम दोनों की बदौलत मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम दोनों की बदौलत मेरे बेटे को तुम दोनों ने जान से बांट डाला। तेरे बेटे ने, तेरे बेटे की बदौलत मेरे भाई की शादी रोक गई। तेरे बेटे की बदौलत मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। हराम जादे, तू जानता सब कोई बजाएंगे ताली, सब कोई बजाएंगे। मैं इनके गांव में रहना महल कर दूंगा। मैं तेरी साले जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं इनके घर में तेल जला के आग जला दूंगा। मैं तुझे ऐसे नहीं,
पहले इस मंत्री को जेल में ले चलते हैं। तुमने सही कहा। मंत्री को मैं लेके चलता हूँ, इसका काम तमाम करके आप आइए। तो मैं से लेकर ले इस तरह को सारे मन चाहिए। मंडल, इस तरह चाचा ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, हमारे परिवार को हमसे जुदा किया है। इसके चमचक को बुलाओ। बुलावे बुलावे चमचक बोला, साले को उसका दिमाग में सुध करूंगा। फिर मैं छोड़ दे हो। हाँ तो ही छोड़ दे, हम पहले चमचक बोला अपने। शपलिया कबे बुला बे बुला। यहाँ बे ले आ, ले केला केला लेने चढ़ा यार। साहेब कहाँ केला है? कौशल शेखर, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। तुझे भैया आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। तुमने सही कहा। आप सिर्फ 20 मिनट को यहाँ से आप चले जाइए। ठीक है मन्ना। जो कि हम ये नहीं चाहते कि आप कानून को हाथ में लो, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है मन्ना, इस हरामजादे को ऐसा सबक सिखाना कि आज के बाद भाई भाई से अलग न कर सके, बाप बेटे से अलग न कर सके। लेकिन दीवान जी, जो इसके बाप को साले को अंदर कर दिया उसको बाहर लाओ। तुमने सही कहा भैया। मुन्ना तुमने मेरे भाई सही कहा है। इस कुत्ते को और इस कुत्ते को दोनों को अच्छे से ये साला नेता है, आज मैं तय से हाथ साफ कर लो। राम राम पर अब इलेक्शन में कब हो न लड़ी। साले इधर आ, मैं लड़वाता हूँ आज तुझे। साहब, ओ साहब जी, तनी हमहू को मौका दे हो। काहे से साहब जी बताई, हम कहा सोचे रहे, आई दैया पायल बनवाओ, आई दैया बिछुआ बन। ए मंत्री जी आओ, सामने आओ। अरे आओ आओ दलाल चुचमुचना कि नास हो। मंत्री जी, अगर तुम हमार 2 लाख रुपया दिए होते हो, हम पायल बनवाए, बिछुआ बनवाए, आई दैया का बनवाए। ए मुन्नी भाई एक बात बताई। हाँ, अभी 1 घंटा पहले से करेजे में पीड़ा है, मैं मर जाई हूँ। ए मंत्री जी, मैं वो जात की हूँ, मेरा नाम है रांडी। रांडी रांडी कभी कभी चामुंडी बन जाती है, याद रखना मंत्री जी। मुन्नी भाई हाँ, अब मैं ये कान पकड़ता हूँ, कभी इलेक्शन के जाने नहीं। भाड़ में जाए इलेक्शन, भाड़ में जाओ तुम। पहले हम बल भर तुमका पहली बाद में बात करी। लागत है, पैसा दे हो कि नहीं? ए हम वो जात की यही तुम्हारे मुंह का छीटा मार के चली। अरे एक ही नाश हो, खोभर 14 की। कॉलोनी नहीं देगा क्या?